Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture we will study about pasteurization and nitrogen fixation. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपने चैप्टर को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सर्टेन माइक्रो ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा था. इसके साथ हमने देखा था कि किस तरीके से हम अपने जो भी फूड हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं. आज जो हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है पास्चुराइजेशन. पास्चुराइजेशन क्या होता है उसको जानने से पहले अगर मैं कुछ बात कर लूँ, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे घरों में जो दूध होता है हम उस दूध को कंज्यूम करने से पहले क्या करते हैं, उस दूध को बॉईल करते हैं. तो बॉइलिंग करने का पर्पस क्या होता है कि बॉइलिंग करने से जो उस मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं. ठीक है, इसके साथ आपने ये तो समझ लिया कि जो है बॉइलिंग से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं. आपने देखा होगा कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज में भी हम बहुत सारे फूड आइटम को रखते हैं क्योंकि लो टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है इनहिबिट होती है, रुकती है. समझ में आ रहा है आपको. अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पास्चुराइजेशन. तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में जो दूध आता है, जो पैकेट वाला दूध आता है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ. जो पैकेट वाले दूध होते हैं ना, वो किस टाइप के मिल्क होते हैं, वो होते हैं पास्चुराइज्ड मिल्क. ठीक है, तो पास्चुराइज्ड मिल्क को हम लोग जो है ना बिना बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं. समझ में आया ना. जो वो पैकेट वाला दूध आता है ना उसको हम बिना बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना उस पर नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, अब इसको कैसे मतलब कि प्रिपेयर किया जाता है इस पास्चुराइज मिल्क को. तो इस मिल्क को क्या किया जाता है ना कि लगभग आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाए, 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना 15 से 30 सेकेंड के लिए ना उसको क्या किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा. उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको जो है ठंडा कर दिया जाएगा और उसको तुरंत स्टोर कर लिया जाता है. इस तरीके से मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है और ऐसे ही क्या किया जाएगा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाएगा. तो इसी को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं. इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो वो मिल्क हम लोग घर में यूज करते हैं जो पैकेट वाला होता है वो क्या होता है, पास्चुराइज्ड मिल्क होता है. और उसको जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे जो है मिल्क को गर्म किया जाएगा लगभग 15 से 30 सेकेंड के लिए. ठीक है, 50 to 30 सेकेंड के लिए. और उसके बाद उसको ठंडा करके तुरंत स्टोर कर लिया जाता है. और ये जो पास्चुराइजेशन है, इस पास्चुराइजेशन के प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो वो थे लुईस पास्चर. तो जितने भी नाम आते हैं ना जो भी, उनको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है. अब हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज एंड पैकिंग. दिस डिज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. आपने देखा होगा कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स का मतलब जैसे काजू है, बादाम है, ठीक है, या फिर इवन अगर हम बात करें वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको जो है ना एकदम एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट पैकेट में जो है ना रखा जाता है ताकि उनमें क्या हो, माइक्रोब्स का अटैक ना हो. समझ में आ गया. अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में. अब देखिए, आपने क्लास 6 में 7 में राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम जरूर सुना होगा. ठीक है, तो इस टॉपिक में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, उस क्या रोल प्ले करता है राइजोबियम बैक्टीरिया वो हम समझेंगे. देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ना वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट. तो अब क्वेश्चन ये है कि लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट हम उनको कहते हैं ना, जैसे कि जो दलहन वाले पौधे होते हैं, जैसे कि दाल वाले जो पौधे हैं, मटर हुआ, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं. तो ऐसे प्लांट्स के अंदर वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. कौन करते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया. ठीक है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं आखिर, तो ये लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल होता है ना उसमें वो रहते हैं. समझ में आ गया. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, बीन्स हैं, पीज हैं, इनके जो रूट होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ना ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं. और इनका जो रिलेशन है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. कहने का मतलब है कि ये साथ साथ रहेंगे. और सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि दोनों साथ में हैं और उनको जो है फ़ायदा भी मिल रहा है. समझ में आया, उसमें से एक को जो है पूरा कंप्लीट फ़ायदा भी मिल रहा है. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है तो उनका राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है. कहने का मतलब ये है कि जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस जो प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट जो है कंज्यूम करते हैं. समझ में आ गया.
उसके बाद सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ये तो हमने समझ लिया कि राइजोबियम बैक्टीरिया ही है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है फिक्स करता है और उनको जो है प्लांट्स जो है कंज्यूम करते हैं। लेकिन आपको जानना ये भी ज़रूरी है कि जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के दौरान भी नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सेशन होता है। ठीक है, सम टाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। तो ये वाला जो पॉइंट है जो मैंने अभी बताया उसको जो है आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, हमें पता है ना कि कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन, पूरा जो है अगर बात करें तो 78% है एटमोसफेयर में। ठीक है, वो फिर भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है उसका कंजम्पशन हो रहा है तो वो ख़त्म हो गया या फिर जो उसकी अमाउंट है वो कम हो गई है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रही थी, रूट नोड्यूल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट है और इसके ये रूट नोड्यूल हैं और इसी में क्या पाए जाते हैं, ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन गैस है, तो 78%। ये सबसे एबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है यही गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन जो होता है ना वो एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का भी पार्ट है, क्लोरोफिल का भी पार्ट है, इसके साथ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं या फिर जो वाइटमिन्स होते हैं उनके भी जो है नाइट्रोजन क्या है, एक एक मतलब आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया। उसके बाद है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी टेकन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स के द्वारा डायरेक्ट नहीं लिए जाते हैं, जैसे कि नहीं ले पाते हैं। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली CO2 का कंजम्पशन कर लेते हैं, करते हैं ना, लेकिन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं, या फिर मैं बात करूँ ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी मतलब जो काई अपने नहीं देखी है ग्रीन कलर की जो होती है, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और इसको जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देंगे। एंड वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा यूजेबल कंपाउंड में तो प्लांट जो है इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, और सॉइल से उसको ले लेंगे थ्रू देयर रूट सिस्टम। जो प्लांट्स होंगे वो रूट्स के थ्रू क्या करेंगे, सॉइल से जो है ना इन नाइट्रोजन को ले लेंगे। एंड नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। और फिर जो नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का जो है फिर यूज हो जाएगा, प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए यूज कर लेंगे एंड अदर्स कंपाउंड को भी बनाने के लिए। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसके बाद हम बात करें जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी क्या करेंगे, जो वो प्लांट को फीड करते हैं, तो प्लांट को फीड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैं पॉइंट है ना, ये वाला पोर्शन फिगर 2.10 जो लिखा है उसके ऊपर का पोर्शन है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जब एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं तो उनको क्या होता है, प्रोटीन मिल जाता है और नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाता है, क्योंकि प्लांट्स ने क्या कर लिया है, उन नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उनका उन्होंने यूज किया है। तो जब प्लांट्स जब एनिमल्स खाएंगे उन प्लांट्स को तो उनकी बॉडी में भी तो जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। और जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक है, और फिर इसका अगेन पौधे जो है यूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से प्लांट जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, certain other bacteria convert some part of them to nitrogenous gas and which goes back into the atmosphere। इसके साथ कुछ अदर भी बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं उनको वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से ये नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझ में आया। तो यही आप देख सकते हो, इसी को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से ये पूरा एक साइकिल हुआ कि नहीं,
समझ में आया? एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन का अमाउंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा चार्ट है जो भी मैंने आपको पढ़ा है ना, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, ये चार्ट जो है ना वो उन सारी बातों को एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।